न्याय के लिए दर दर भटक रही माँ बेटी जब कानून के रखवालों से थक गई तो पहुंची सरकार के दर पर। गुहार लगाई बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से और सीधा सरकार को बताया कि क्यों राजस्थान पुलिस के इकबाल पर अब सवाल उठते हैं। ये राजधानी जयपुर के गौरव नगर में रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग हरबीर कौर और उनकी बेटी पूनम सिंह हैं। ये दोनों महिलाएं न सिर्फ अपने को झेल रही हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही का दंश भी। पीड़िता का आरोप है कि उनका बेटा मुनिंद्र सिंह जायदाद की लालच में न केवल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, बल्कि जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। सर, मामला ये है कि भाई ने 2 झूठी वसीयतें बना रखी हैं, जिसका हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन वो अभी पुलिस वालों ने इससे मिलीभगत करके और एफआईआर लगवा दी उसमें, जबकि हमने सारे सबूत दिए थे, लेकिन कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं किए एफआईआर जब लगाते समय। तो हमने दोबारा से उसको प्रोटेस्ट किया है अभी कि दोबारा से उसकी जांच उच्च अधिकारियों के साथ में की जानी चाहिए, उनको काम सौंपा जाए। इसने 29 तारीख को भी हमारा घर का कैमरा तोड़ा जो हमारे घर की सीढ़ियों पे लगा हुआ था, और आज सुबह इसने दूसरा कैमरा तोड़ा है। वो 2 कैमरे ऐसी जगह पे लगा हुआ था जहाँ पे ये वारदात कर सकता है और जो रिकॉर्ड हो सकती है। एक संगीन अपराध को इसने करने के लिए इसने वो कैमरे तोड़े जिससे कि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। हमने पुलिस में शिकायत की इसकी, तो उन्होंने पहले तो कंप्लेन दर्ज की, लेकिन जब हमने जोर डाला तो उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर में कोई ऐसी धारा नहीं थी, सिर्फ खानापूर्ति के लिए एफआईआर की गई। ना उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही उससे पूछताछ की गई। उसे बुलाकर एसएचओ ने अपने केबिन में बुलाया और वहाँ पे उसके साथ बातचीत करके उसको छोड़ दिया कि इसे ये बीमार है, हम इसे जाने दे रहे हैं। सब बीमार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को मारेगा या हमें मारेगा या जान से मार देगा हमें। आज भी उसने जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी है जो इसने गिरफ्तार ना किया जाए उस पर लगाई थी, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये ऊपर नहीं आएगा, फिर भी ये ऊपर आके ये वारदात करता है, गालियां देता है, माँ को बोलता है तेरी अर्थी को कंधा कोई नहीं देगा, और ये बोलता है अपने बाप के यहाँ से लेके आई थी क्या, जा वहाँ से लेके आ और निकल मेरे घर से। इनको बोलता है, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था कि निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की बनाई हुई है, अभी भी उनके नाम पे चल रही है, और उनके बाद मेरी माँ की प्रॉपर्टी है ये। न्याय की आस में भटकती भटकती आखिरकार बुजुर्ग माँ और उनकी बेटी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मिली। दोनों पीड़ित महिलाओं ने प्रदेशाध्यक्ष को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की दास्तां सुनाई। मदन राठौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी दिगंत आनंद से फोन पर वार्ता की और पीड़िताओं को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा और कार्रवाई जरूर होगी। माँ पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। उन्होंने दिगंत आनंद जी से भी बात की है। उनके पास हम 2-3 दिन पहले गए थे, तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद अब हो, क्योंकि अब इन्होंने बोला है, अध्यक्ष जी ने, बीजेपी के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला है उनको फ़ोन करके, तो अब शायद कुछ कार्रवाई हो, उम्मीद करते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम, ऐसे में सवाल ये कि आखिर अपने ही घर में बुजुर्ग महिला और उनकी बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो फिर पूरे प्रदेश का क्या होगा? अब जरा आप कानून के रखवालों की कारस्तानी भी सुन लीजिए। ये मेरी माँ है हरबीर कौर, और इन परसों से इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। 80 साल की महिला है जिनके साथ में ये मारपीट और धक्का मुक्की और सब किया जा रहा है, गाली गलौज। पहले भी इन्होंने ऐसा करा? पहले भी किया है, कई बार कर चुके हैं। इनका अंगूठा ऐसा के ऐसे ही टूट के जुड़ गया। मेरी कमर में 3 लात मारी थी इन्होंने, जिसमें से फ्लूइड निकलता है और अब बुखार आना भी शुरू हो गया है। सोडाला थाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ना तो हमसे ढंग से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बोले हमने जाने दिया, इलाज करा के आ जाएगा वो अपना, तब बात करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करी है। 112 पे फोन करके 112 पे भी फोन करके बुलाया है। नीचे उनके पास जाकर बैठते हैं और चाय वाय पीते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की है। मदन राठौड़ ने तो आश्वासन दे दिया, पर सवाल ये कि क्या अब प्रशासन जागेगा? क्या बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी को न्याय मिलेगा?